तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हिप्नोटिक। ये मूवी हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी जहाँ सच और झूठ का इम्तिहान होगा। तो इस कहानी में हमें क्या सच है और क्या इल्यूजन आखिर तक पता नहीं चलेगा। ये कहानी आपको लास्ट तक सच और झूठ में फर्क करने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें डिटेक्टिव डैनी को दिखाते हुए होती है जो की एक लेडी साइकेट्रिस्ट के साथ बैठा होता है। यहाँ लेडी उसे पूछती है क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुमने अपनी बेटी को कब देखा था। डैनी बताता है हाँ मुझे याद है। वो कहता है लास्ट टाइम वो पार्क में खेल रही थी और मैं पास में ही बैठे उसे देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर से हटी वो वहाँ पर नहीं थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो मेरे आंखों से सामने से गायब हो गई और मैं कुछ कर नहीं पाया। इस वजह से मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। जो बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। तभी डैनी को उसके कलीग निक का कॉल आता है जो उसे जल्द जॉब पर चलने को कहता है। अब डैनी बाहर आ जाता है और निक से मिलता है। यहाँ निक डैनी से बताता है आज उन्हें एक अनजान कॉल आया था जिस आदमी ने उन्हें बताया कि आज बैंक ऑफ ऑस्टिन के लॉकर नंबर 23 में चोरी होने वाली है। बैंक ऑफ ऑस्टिन के और भी ब्रांच में चोरी हो चुकी है। यहाँ निक बताता है चुराने वाला शख्स पैसे वगैरह नहीं चोरी करता है, वो बस हर जगह लॉकर नंबर 23 को ही चुराता है। अब डैनी और बहुत सारे ऑफिसर्स बैंक के बाहर बैठकर सीसीटीवी से निगरानी करने लगते हैं। सीसीटीवी में देखने पर उसे एक आदमी पर शक होता है। वो आदमी का नाम डेल होता है। डेल बाहर बेंच पर एक लेडी के साथ बैठा था। डेल पास में बैठी औरत को हिप्नोटाइज करके उसे कहता है आज बहुत गर्मी है। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से बैंक की ओर जाने लगता है। डैनी फौरन कार से निकलकर डेल के पीछे जाने लगता है। डैनी डेल का पीछा करते हुए बैंक में आ जाता है। निक उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन डैनी उसकी बात नहीं मानता। यहाँ डैनी बैंक मैनेजर से कहता है मुझे मेरा लॉकर खोलकर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं। जो लेडी को उसने हिप्नोटाइज किया था वो लेडी अपना होश खो देती है और रोड पर ही गर्मी के कारण कपड़े उतारने लगती है जिस कारण बहुत सी कार्स का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से सब ऑफिसर्स का ध्यान उस ओर चला जाता है। दूसरी तरफ डैनी मैनेजर के साथ लॉकर रूम में एंटर करता है जहाँ मैनेजर उसे कहता है शायद वो अपनी चाबी ऑफिस में भूल गया है। ये बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। दरअसल डैनी ने मैनेजर की चाबी चुरा ली थी। मैनेजर के जाने के बाद डैनी लॉकर नंबर 23 को खोलता है। लॉकर में उसे उसकी बेटी की तस्वीर मिलती है। दूसरी तरफ डेल बैंक के एक कर्मचारी को हिप्नोटाइज करके उसे लॉकर निकालने को कहता है। वो डैनी के रोकने पर भी नहीं रुकती। इतने में ही वहाँ पर हिप्नोटाइज किए हुए गार्ड्स आ जाते हैं और डैनी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर वो हिप्नोटाइज लेडी उस बॉक्स को लेकर ट्रक में बैठ जाती है। उस समय निक और उसके साथी एक्सीडेंट वाली जगह पर व्यस्त थे लेकिन वो ट्रक भी पलट जाता है और फिर डेल उसके अंदर से बॉक्स को लेता है और बॉम्ब लगाकर उस ट्रक को उड़ा देता है। लेकिन डैनी डेल का पीछा करता है और वहाँ पर उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं और वो सभी भागकर छत पे पहुंच जाते हैं। डेल डैनी के दो साथियों को हिप्नोटाइज कर देता है और फिर वो डैनी पर ही गन तान देते हैं। यहाँ डैनी पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर डेल कहता है कि ये फोटो मुझे दे दो। डेल के आदेश पर वो दोनों डिटेक्टिव एक दूसरे को गोली मार देते हैं और डेल वहाँ से छत से नीचे कूद जाता है। जब डैनी नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब डैनी निक से पूछता है कि उसके लॉकर में मेरी बेटी का तस्वीर कैसे आई, जिस पर निक कहता है तुम एक फेमस डिटेक्टिव हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, शायद अपने ही लोग उसके साथ मिले हो। फिर रात को निक डैनी के पास फोन करके बताता है कि हमें पता चल गया है कि वो बैंक रॉबरी वाली हमें न्यूज किसने दी थी। उस लेडी का नाम डायना क्रूज है। फिर डैनी उसके शॉप पर जाता है। उस समय वो किसी पहलवान का ट्रीटमेंट कर रही थी जिस पर डैनी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर डायना उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक वो बाहर ही रुकेगा। डैनी उसे पूछता है कि तुम्हें उस रॉबरी के बारे में कैसे पता चला। डायना उसे पूछती है क्या उस रॉबरी में तुमने किसी को गिरफ्तार किया है, जिस पर डैनी कहता है नहीं मैंने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। जिस पर डायना कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बाहर डेल आकर उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर वो अपनी बाइक को लेकर उस दुकान के अंदर घुसा देता है और खुद की जान ले लेता है। डैनी डायना को एक बंद पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है जिसे वो आजकल पर्सनल यूज करते हैं। जिस पर डैनी पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिस पर डायना कहती है वो आदमी हिप्नोटाइज कर देता है। वहाँ बैंक में जो कुछ भी हुआ वो उनके साथ मिले हुए नहीं थे बल्कि उनको हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज में हमारी खुद की सोच खत्म हो जाती है और हम हिप्नोटाइज करने वालों का ही कहना मानने लगते हैं। उस समय हमें चीजें नॉर्मल नहीं दिखती। मैं भी हिप्नोटाइज कर लेती हूँ। जिस पर निक कहता है मुझे करके दिखाओ। फिर वो निक को बैठने को कहती है और निक उसका कहना मान लेता है। वो कहती है कि तुम एक कैदी हो, जिस पर निक कैदियों जैसा रोने लगता है। फिर डायना कहती है निक तुम्हें ताजी हवा की जरूरत है, जिस पर निक बाहर ताजी हवा खाने के लिए चला जाता है। डायना कहती है मैंने तुम पर भी ये जादू आजमाया था लेकिन इसने तुम पर काम नहीं किया। उस समय डेल निक को हिप्नोटाइज कर लेता है। डायना बताती है कि कुछ साल पहले एक डिवीजन बना था जिसे अमेरिकी सरकार द्वारा रन किया जाता था। इसमें हम जैसे हिप्नोटाइज करने वाले लोग शामिल थे। आमतौर सरकार खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया करती थी। डैनी उसे कहता है कि मुझे डेल के बारे में बताओ। फिर डायना कहती है कि वो एक लेजेंड है, हिप्नोटाइज के मामले में उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। डेल को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था और फिर उसने डिवीजन पर कब्जा करने की कोशिश की थी जिस पर सरकार ने उसे रद्द कर दिया। डेल अपने अलावा सभी हिप्नोटाइज करने वालों को खत्म करना चाहता था और मेरा
यकीन करो उसे पकड़ना नामुमकिन है। इतने में ही वहाँ पर लाइट बंद हो जाती है। वहाँ पर निक आया था। डायना उसे बताती है कि डेल ने इसे हिप्नोटाइज कर लिया है और मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं उसके हिप्नोटाइज को काट सकूं। डैनी उसे रोकने के लिए कहता है। जब वो नहीं रुकता तो डैनी उसके पाँव में गोली मार देता है, लेकिन वो किसी भी तरह से डायना को मारना चाहता था। डैनी उसे हथकड़ी लगाकर सलाखों के साथ बांध देता है, लेकिन निक फिर भी नहीं रुकता और फिर अपना हाथ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डायना को पता था कि ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे शूट कर देती है। अपने साथी की मौत पर डैनी को बहुत अफसोस होता है। अब वो दोनों पुलिस से छुपते फिर रहे थे क्योंकि डायना के एक गलती के कारण वो मुजरिम बन गए थे। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। डैनी कहता है कि वो बैंक में मेरी बेटी का फोटो लेने आया था। मुझे नहीं पता कि वो इसका क्या करे। किसी ने तो इस फोटो को लॉकर में रखा ही होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन उतने में ही वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो दोनों को देखकर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो अपने साथियों को फोन लगाकर कहता है कि मैंने उन दोनों को दक्षिण की ओर जाते देखा है। जब डैनी और डायना वहाँ से जाने लगते हैं तो पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पर डेल की आवाज आने लगती है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो दोनों वहीं पर हैं। फिर वो बाहर जाकर देखते हैं तो डेल दो पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर आया था। डैनी वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। डैनी भागकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है और गाड़ियों के बीच में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसका हर जगह पर छिपना मुश्किल कर देता है। तभी डैनी को महसूस होता है कि डेल ने शायद उसके ऊपर हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि उसे सब कुछ अजीब दिखने लगा था। इतने में ही वहाँ पर डेल और दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो डैनी को मारने ही वाले थे कि उतने में वहाँ पर डायना आ जाती है। इतने में ही डेल गायब हो जाता है। डायना डैनी को ट्रक में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। डायना उसे बताती है कि जब आपको कोई हिप्नोटाइज करता है तो आपका मन खुद ब खुद वो काम करने को तैयार हो जाता है जो हिप्नोटिक्स चाहता है, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे पास एक मानसिक ब्लॉक है जिसमें एक ऐसी तिजोरी है जिस पर ताला लगा है, जिससे तुम्हारे मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ब्लॉक कोई चोट से भी आ सकता है, फिर चाहे वो आपके दिमाग पर लगी हो या आपके दिल पर। शायद आपकी बेटी ही आपका सपोर्ट है। मैं तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाई, लेकिन डेल जरूर कर सकता है। फिर वो जेरेमी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। उसी ने डायना को हिप्नोटाइज करना सिखाया था। फिर वो उसके पास जाते हैं और उससे कुछ जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं। डैनी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है कि मेरी बेटी का फोटो लॉकर में क्या कर रहा था। फिर डेल कहता है कि मुझे दिखाओ कि कौन है तुम्हारी बेटी, लेकिन डायना उसे फोटो देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे शक हो गया था कि ये जेरेमी नहीं बल्कि डेल है। फिर वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब की बार डेल ने पूरे शहर पर ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता था। फिर डैनी एक बाइकर को गिराता है और उसकी बाइक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो ऐसे ट्रैक में फंस चुके थे कि उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब जगह ऊट पटांग चीजें ही दिख रही थी। लोग अभी भी इनके पीछे लगे थे। अब भी इनके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी पुलिस आकर उन लोगों को रोकती है और उनके बीच से डेल निकलकर बाहर आता है। वो डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले ही उसके तरफ ही गन पॉइंट कर देते हैं। डायना कहती है कि ये मैंने नहीं किया। तब डैनी कहता है इट्स मी। पुलिस वाले डेल को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन डैनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि वो ऐसी कोई कला जानता ही नहीं है। फिर डैनी डायना से कहता है कि कोई तो होगा जो इस बात को सुलझा सके कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर डायना उसे एक रिवर नाम के बंदे के पास ले जाती है जो पहले डायना के साथ हिप्नोटाइज सीखा करता था। फिर वो उन दोनों को अपने फ्रिज में बनी बेसमेंट के अंदर ले जाता है। ये बंदा एक हिप्नोटिक के साथ साथ हैकर भी था। रिवर के पूछने पर डायना बताती है कि डेल का उसकी बेटी के साथ कुछ न कुछ तो लेना देना है और अनजाने में डैनी ने डेल के ऊपर काबू पा लिया। बस हमारी यही गुत्थी सुलझाने में मदद करो। रिवर कहता है चलो पता करते हैं, और फिर वो डैनी की पूरी डिटेल्स खोलता है, लेकिन वहाँ पर उसके वाइफ का कोई भी डेटा नहीं था। फिर डैनी उसे अपने वाइफ के मायके का नाम बताता है और जब डिटेल्स खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि वो भी एक डिवीजन एजेंट थी और वो भी लेवल 4। डैनी को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि वो बचपन से मेरे साथ पड़ी है, मुझे कैसे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद डायना नहाने जाती है और उस समय डैनी अपना फैमिली फोटो देख रहा होता है। तभी उसे एक अननोन कॉलर की कॉल आती है। फोन पर डेल था और वो डायना को मारने को कहता है। डैनी कहता है भाड़ में जाओ और वो फोन काट देता है और फिर वो डायना को आवाज लगाता है, लेकिन गौर करता है कि टेबल से कैंची गायब है और कैंची उसके हाथ में आ चुकी थी। डैनी अब खुद के दिमाग से कंट्रोल खो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो अब क्या करने वाला है, लेकिन इसकी कोशिश तो ये थी कि वो डायना को कुछ भी नहीं करेगा। डायना भी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके हाथ से कैंची ले लेती है और वो आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात को डेल की आंख खुलती है और वो खुद जाकर अब रिवर के कंप्यूटर में चेक करता है और उसे तब जाकर पता चलता है कि उसके वाइफ का असली नाम डायना क्रूज है और ये वही है जो पिछले 2 दिन से उसके साथ घूम रही है। फिर वो अपने फोन के अंदर अपने वाइफ का फोटो देखता है, उसमें भी अब डायना क्रूज ही थी। फिर वो अपनी बेटी का नाम उस कंप्यूटर में डालता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पास एक्सट्रीम हाइपोनेटिक एबिलिटीज थी। तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। तब डैनी उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है। डायना उसे कहती है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने उसे छुपाया है। तब डैनी को याद आता है कि डिवीजन लेवल
लेवल वाले उसकी बेटी को एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेन करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए उसने ही अपनी बेटी को गायब कर दिया। डैनी अब समझ चुका था कि उसके साथ अब तक जो हो रहा था वो सब एक धोखा था। हकीकत में तो वो डिवीजन के मेंबर से घिरा हुआ था। आज तक इसने जिसको भी देखा था वो सब इनके ही मेंबर्स थे। उसका दोस्त निक, बैंक के कर्मचारी या फिर उसके साथ काम करने वाले सभी डिटेक्टिव, सबके सब इन्हीं के मेंबर्स थे। जब डैनी ने उसकी बेटी को छुपाया तब उसे पता था कि इन लोग इसे हिप्नोटाइज करके उसकी बेटी का पता उगलवा लेंगे, इसलिए उसने अपने मन को ऐसा लॉक लगाया कि कोई और तो क्या उसे खुद को ही याद नहीं था कि उसकी बेटी अब कहाँ है। तभी वहाँ पर डेल आ जाता है और वो कहता है कि हम पिछले 4 साल से बार बार यही कहानी दोहरा रहे हैं कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम बता दो कि तुम्हारी बेटी मिनी कहाँ है। मैं तुम्हारी बेटी को हम सबसे ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन डैनी वहाँ से बाहर जाने लगता है। बाहर जाने के बाद उसे हर एक चीज का सेटअप दिखता है जहाँ जहाँ वो अभी तक गया था। इतने में ही वहाँ पर डेल आता है। वो कहता है कि हम 12 बार तुम्हारे साथ ये दोहरा चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग माइंड मैंने आज तक किसी का नहीं देखा है। जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। और फिर डायना कहती है कि प्लीज मुझे बता दो कि हमारी बेटी कहाँ है। डैनी कहता है अगर तुम्हें 12 बार में नहीं मालूम पड़ा है तो तुम 13वीं बार के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाला। फिर उसे बेहोश करके वापस अंदर ले जाते हैं। वहाँ डायना आती है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन डैनी उसे कहता है कि भाड़ में जाओ और वो वापस से 13वीं बार ट्राई करते हैं। फिर से सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। वही बेटी को अगवा करने की बातें दिमाग में डाली जाती हैं। फिर से वही सीन आते हैं जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाए गए थे। सब कुछ एकदम वैसे का वैसा, लेकिन इस बार डैनी बिल्कुल होश में था। वो सब कुछ वैसे ही दोहराने का नाटक कर रहा था। और जब उसे बैंक के बाहर डेल का पीछा करना था वो वहाँ पीछा करने के बजाय वहाँ से वैन लेकर भाग जाता है। सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। डेल कुछ आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करता है। डैनी जंगल में बने हुए एक घर के अंदर जाता है जहाँ उसके मॉम डैड रहा करते थे। उसने अपनी बेटी को वहीं पर छुपा रखा था। डैनी के मॉम डैड के बारे में डायना को भी नहीं पता था। देखो भाई, बंदा हो तो ऐसा जो अपने राज किसी को भी नहीं बताता, अपनी बीवी को भी नहीं। जब डैनी उस घर के अंदर जाता है तो वो वहाँ अपनी बेटी मिनी से मिलता है, लेकिन इतने में ही डेल और उसकी टप्पू सेना वहाँ आ जाती है। डैनी के मॉम और डैड उससे कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो डायना उनसे कहती है कि आप जो भी हो हमारे बीच में मत आइए। लेकिन डेल तो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और इशारा करके उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। और तब डैनी वहाँ से बाहर आता है और वो डायना से पूछता है कि क्या तुम वही औरत हो जिसे मैंने प्यार किया था? क्या तुम हमारी बेटी को भी यही सिखाना चाहती हो? तभी उस घर में से मिनी बाहर आती है। डायना उसे मिलकर बहुत खुश होती है। मिनी उसे कहती है कि वापस सुधरने के लिए मुझे आप पर गर्व है, मैं आपको इन सब से आजाद कर रही हूँ। फिर वो इशारा करती है और सभी एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। मिनी इन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। डेल खड़े खड़े ये सब देखते ही रह जाता है। दरअसल ये सब मास्टरमाइंड डैनी का ही प्लान था। वो अपने 13वें ट्रायल के दौरान पूरे डिवीजन को यहाँ लाना चाहता था ताकि एक ही साथ सबको खत्म किया जा सके, और इसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। फिर वहाँ पर डैनी के असली मॉम डैड आते हैं और जो पहले थे वो बस आंखों का धोखा था। मिनी ने उस समय डायना को उसके ही मन में बांधकर बिठा दिया था ताकि वो किसी भी तरह का दखल अंदाजी ना कर सके। मिनी ने अकेले ही पूरे डिवीजन का सफाया कर दिया था और ऐसा करने के लिए उसे घर के अंदर डैनी ने ही कहा था। डेल के मरते ही डायना भी उसके स्ट्रॉन्ग हिप्नोटाइज से बाहर आ चुकी थी। फिर डैनी डायना, मिनी और उसकी मॉम को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से चला जाता है और उसके डैड वहीं पर रुक जाते हैं। और हमें बाद में फिर पता चलता है कि जो डैनी का डैड था वो तो पहले ही मर चुका था और जो उसके डैड के भेस में जिंदा था वो तो डेल था। तो दोस्तों, ये मूवी तो पूरे सस्पेंस से ही भरा था। आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।